नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं चैप्टर वाइज। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग, विटामिन और डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र वाले चैप्टर के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। तो सबसे पहले आप भैया हेडिंग लगा लीजिए एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। और इस चैप्टर में मैं आपको 32 यानी कि 32 क्वेश्चन करवा चुका। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33 से। आज की क्लास के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 33। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि निम्नलिखित का सही क्रम से मिलान करें। एक तरफ हार्मोन के नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ ग्रंथि दी गई है। उधर हार्मोन है, पी में कोलिप्स हार्मोन, क्यू में है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, आर में है प्रोलैक्टिन हार्मोन, एस में है मेलेटोनिन हार्मोन। इधर ग्रंथियां दी गई है, एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। इनको आपस में आपको मिलान करना है कि कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। मैं आपको बात करता हूं। सबसे पहले कोलिप्स जो हार्मोन होता है भैया, ये निकलता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से, तो ये मैंने मिलान कर दिया। उसके बाद में एल्डोस्टेरोन हार्मोन किससे निकलता है, तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलता है भैया एड्रिनल ग्लैंड से, तो ये मैंने मिलान कर दिया। प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है भैया इस पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो ये मैंने मिलान कर दिया। मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है ये निकलता है पीनियल ग्लैंड से, तो ये मैंने मिलान कर दिया। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 30/4/2016 को पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिला? इस क्वेश्चन से हमें यह सीखने को मिला कि जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, नो की नो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जितने भी हार्मोन निकलते हैं वो सभी हार्मोन के बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इससे संबंधित और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं एक ग्रंथि के बारे में बात करता हूं। यहाँ पर 4 ग्रंथियों के बारे में दिया गया है। चारों की चारों ग्रंथियों से निकलने वाले सभी हार्मोनों के बारे में हम चर्चा करने वाले। सबसे पहले बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की। इस एड्रिनल ग्लैंड को अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। ये हमारी किडनी के जस्ट ऊपर होती है और ये एक जोड़ी होती है। ये हमारी किडनी के जस्ट ऊपर होती है और ये एक जोड़ी होती है। ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक किडनी है और ये दूसरी किडनी है, तो इस किडनी के जस्ट ऊपर होती है। जैसे कि मैंने रफली डायग्राम बना दिया भैया, कुछ इस तरीके से होती है। इसके 2 भाग होते हैं। एक तरफ में बाहर वाला जो भाग है इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, ये बाहर वाला भाग है, और दूसरी तरफ मैंने जो अंदर वाला भाग है उसको अंडरलाइन किया है। जो बाहरी भाग होता है इसे कहा जाता है कोर्टेक्स और हिंदी में कहा जाता है वल्कुट, और इससे 3 हार्मोन निकलते हैं। पहला कौन सा निकलता है? पहला निकलता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, और इसी हार्मोन को कोर्टिसोल हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर्टिसोल हार्मोन भी कहा जाता है। इससे जो दूसरा हार्मोन निकलता है वो निकलता है मिनरेलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, और इस मिनरेलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन को कहा जाता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है। और तीसरा इससे निकलता है एंड्रोजन।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है उसकी जो आउटर लेयर होती है जिसे आप कोर्टेक्स या वल्कुट कहते हैं, उससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन जिसे कोर्टिसोल हार्मोन कहा जाता है, दूसरा है मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन जिसे एल्डोस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है, और तीसरा है एंड्रोजन हार्मोन। अब इधर देख लीजिए, मैंने यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन एल्डोस्टेरोन पर निशान लगाया है। उसका मतलब क्या है कि एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन, जो कि मैंने अभी यहां पर आपको लिखा है, ये रहा एल्डोस्टेरोन हार्मोन। इसी हार्मोन का दूसरा नाम होता है मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। तो इन सभी हार्मोनों के नाम आपको याद होना जरूरी है। इसका जो अंदर वाला भाग होता है उसे कहा जाता है मेडुला, हिंदी में कहा जाता है पिंड, और इससे दो हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, नहीं, एड्रिनलिन हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन पहला, और दूसरा निकलता है इसे नोर एड्रिनलिन हार्मोन। इसे एपिनेफ्रिन हार्मोन और नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो भैया ये 5 हार्मोन याद कर लीजिए जो कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लिख लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके भैया, अब मैं मिटा देता हूँ। अब हम पीनियल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। तो भैया पीनियल ग्लैंड से एक ही हार्मोन निकलता है, वो हार्मोन है मेलेटोनिन हार्मोन। और ये जो पीनियल ग्लैंड होती है ये आपके ब्रेन में होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है पीनियल ग्लैंड के बारे में, जितना याद रखना है इससे एक ही हार्मोन निकलता है, बस ये मेलेटोनिन हार्मोन। तीसरी ग्रंथि है पैराथायराइड ग्लैंड। तो भैया पैराथायराइड ग्लैंड से भी एक ही हार्मोन निकलता है, ये हमारे गले में होती है पैराथायराइड ग्लैंड। इससे निकलता है कोलिप्स हार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन या पैराथायरोक्सिन हार्मोन भी कहा जाता है इसी हार्मोन को। तो ये बात क्लियर है। अब बची आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे ज्यादा हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि है। तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ भैया, मिटा दो इसको। ओके, अब हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारे ब्रेन में होती है। कहाँ होती है भैया? ब्रेन में होती है। इसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। ये हमारे ब्रेन में होती है और इसका आकार मटर के दाने के समान होता है। जिसे मटर का दाना 2 भागों में टूट जाता है ना, वैसे ही इसके 2 भाग होते हैं, वैसे ही इसके 2 भाग होते हैं। तो मैं रफली डायग्राम बना रहा हूं नॉर्मली, इस तरीके से इसके 2 भाग होते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाया ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। इसका जो आगे वाला भाग है उसे कहा जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि अग्र पीयूष ग्रंथि। और जो पीछे वाला भाग है उसे कहा जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पश्च पीयूष ग्रंथि। अब अग्र पीयूष ग्रंथि से अलग हार्मोन निकलते हैं और पश्च पीयूष ग्रंथि से अलग हार्मोन निकलते हैं। यानी कि पीयूष ग्रंथि का जो आगे वाला भाग है ये वाला, जिसे आप एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, इससे अलग हार्मोन निकलते हैं। और जो पश्च वाला भाग है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पश्च पीयूष ग्रंथि, इससे अलग हार्मोन निकलते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं हम, अग्र पीयूष ग्रंथि के बारे में, किससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। आपने सुना होगा भैया ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन से वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। दूसरा थायरो स्टिम्युलेटिंग हार्मोन से TSH हार्मोन भी कहते हैं, और इसे GH। तीसरा
प्रोलेक्टिन हार्मोन, पीएच। चौथा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और ये गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है LH और दूसरा होता है FSH। LH की फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजिन हार्मोन, पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से। और FSH की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। भैया याद करना पड़ेगा अगर आपको एक नंबर लेना है तो, अगर आपको एक नंबर लेना है तो ये सभी हार्मोनों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, और इन सभी हार्मोनों के क्या क्या काम है वो सब भी आपको याद करने पड़ेंगे। और ये शब्द कब याद होंगे, जब आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ पाओगे। और ये चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो अग्र पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, दूसरा है थायरोस्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, तीसरा है प्रोलेक्टिन हार्मोन, चौथा है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो दो प्रकार होता है LH और FSH, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये पांचवा हार्मोन हो गया, आप लिख सकते हो इसे भी। ये छठा हो गया, चलो एक ही मान लो। फिर सातवां हार्मोन कौन सा है? सातवां है भैया ACTH, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। और आठवां कौन सा है? MSH, मिलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये भैया अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन है, ये अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन है भैया, ये अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन है भैया, ये अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा देता हूं और पश्च पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक नज़र क्वेश्चन की ओर दे देता हूं। क्वेश्चन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड से, इस पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकल रहा है? प्रोलेक्टिन हार्मोन। और ये प्रोलेक्टिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलता है, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकल रहा है भैया, ये रहा प्रोलेक्टिन हार्मोन और ये रहा आपके ऑप्शन में प्रोलेक्टिन हार्मोन। ये क्वेश्चन आपसे RRB NTPC में पूछा गया 30/4/2016 को। तो इन सभी हार्मोनों के नाम आपको याद होने चाहिए भैया। अब आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, अब मैं मिटा देता हूं, मिटा दो भैया। ओके, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? इस पश्च पीयूष ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि का जो पश्च भाग है, पश्च पीयूष ग्रंथि, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने ये भी मिटा दिया यार, चल कोई ना। अब हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो इससे भैया दो हार्मोन निकलते हैं, इससे सिर्फ दो हार्मोन निकलते हैं। पहला है ADH, इस ADH की फुल फॉर्म होती है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। और इसी हार्मोन को कुछ अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि आपने सुना होगा वेसोप्रिन, वेसोप्रिन, या फिर इसे वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है, वेसोप्रिन हार्मोन या वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है इसी ADH हार्मोन को। ठीक है, और इससे दूसरा हार्मोन जो निकलता है वो निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये सभी हार्मोनों के नाम आपको याद होना जरूरी है भैया। अगर आपको इन सभी हार्मोनों के नाम याद है, यानी कि जितने भी 9 अंतःस्रावी ग्रंथि है, उन सभी 9 अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो कहने का मतलब जो हार्मोन निकलता है, अगर वो आपको याद है तो फिर भैया यहाँ से आपके क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत कम हो जाती है।
एग्जामिनर कोई सी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन दे दे, आप आसानी से कर सकते हो। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 33 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, हो सकता है हमने 15 मिनट खराब की है, लेकिन बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। थोड़ी बहुत जानकारी मैं मेरे बारे में भी दे देता हूं। मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज, ये जो बैच है, इस बैच में मैं आपको आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेई, कांस्टेबल, आरपीएफ, पैरामेडिकल, एसआई, इन सभी एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि रेलवे की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन मैं भैया इस बैच में करवा रहा हूं। इसलिए ध्यान से देखिए। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे वाले बच्चों के लिए बैच रामबाण साबित होने वाला है। आप सभी को पता है इस बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच बायोलॉजी आरआरबी 2024, और इस बैच का टाइम रहता है शाम 7 बजे सोमवार से लेकर के शनिवार। संडे का ऑफ रहता है, लेकिन जब हमारी छुट्टी हो जाती है तो हम संडे को भी क्लास ले आते हैं आपके लिए। इतनी बात क्लियर है। गाइस, एक महत्वपूर्ण सूचना और है आपके लिए। हर रोज मैं कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं, जिसका आंसर हर रोज 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए, ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। और ये वो क्वेश्चन होते हैं जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है, या फिर इसी क्वेश्चन को आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी के अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट आपके एग्जाम हॉल में मुलाकात करने वाले हैं, इसलिए भैया इन क्वेश्चनों का आंसर जरूर दीजिए। चलिए फिर अब चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। चले क्या? ओके, देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है कि जो ग्रेव रोग है वो किस हार्मोन के अतिस्राव के कारण होता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए थायराइड हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी है पैराथायराइड हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी है इंसुलिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी है ग्लूकागोन हार्मोन। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 30/4/2016 को। बताइए भैया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा थायराइड हार्मोन। जो थायराइड ग्रंथि होती है, जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है, ये कहाँ पे होती है भैया? तो थायराइड ग्लैंड, और याद रखना पैराथायराइड ग्लैंड, ये दोनों हमारे नेक में होती है, या फिर थ्रोट कह सकते हो आप, गले में गर्दन में होती है। गले में गर्दन में होती है थायराइड ग्रंथि। और इस थायराइड ग्रंथि को आउटो ग्रंथि भी कहा जाता है। कभी कभी हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट आउटो ग्रंथि नाम दिया जाता है। इस थायराइड ग्रंथि को आउटो ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और इस थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा? या थायरोक्सिन कह दीजिए, थायरोक्सिन हार्मोन कह दीजिए, या फिर थायराइड हार्मोन कह दीजिए, बात एक ही है। तो अगर इसका अतिस्राव हुआ, अगर ये ज्यादा निकला, अतिस्राव अगर ये ज्यादा निकला तो आपको ग्रेव रोग हो जाएगा। और इस ग्रेव रोग में क्या होता है, जो रोगी होता है उसका वजन कम हो जाता है, वजन कम हो जाता है। दूसरा क्या लक्षण देखने को मिलता है? आंखों की जो पुतली होती है, आंखों की जो पुतली होती है वो बाहर आ जाती है। आंखों की पुतली भैया बाहर आ जाती है। तीसरा, इस रोगी में बीपी हर हमेशा हाई रहता है। इस रोगी का बीपी हर हमेशा हाई रहता है। और ये बीमारी कब होती है आपको? जब इसका अतिस्राव हो गया हो। किसका? थायरोक्सिन हार्मोन का। अगर कम स्राव हुआ है या फिर अल्प स्राव हुआ है तो आपको 2-3 फेमस बीमारी है, उनके बारे में जानना है।
थायरोक्सिन हार्मोन या थायराइड हार्मोन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, ये अक्सर आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहली होती है क्रिएटिनिज्म। क्रिएटिनिज्म हिंदी में बोला जाता है जड़वामनता। दूसरा गोइटर, घेंगा या गलगंड रोग कहा जाता है। घेंगा या फिर गलगंड रोग कहा जाता है। गलगंड रोग, घेंगा या फिर गलगंड रोग कहा जाता है। तीसरी बीमारी होती है भैया माइक्सोइडिमा। माइक्सोइडिमा कुछ ऐसे ही होती है, माइक्सोइडिमा ही होती है। माइक्सोइडिमा पहले सही लिखा था, माइक्सोइडिमा। और चौथी हाशीमाटो डिसीज। हाशीमाटो डिसीज, अगर आपके शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हुई तो क्रिएटिनिज्म, जड़वामनता, गोइटर, घेंगा या गलगंड रोग, माइक्सोइडिमा और हाशीमाटो डिसीज ये रोग देखने को मिलेंगे। और अगर आपके शरीर में इस थायरोक्सिन हार्मोन का अतिस्राव हुआ, अगर यह हार्मोन ज़्यादा निकला तो आपको ग्रेव रोग हो जाएगा, जिसमें वजन कम हो जाता है रोगी का, आंखों की पुतली बाहर दिखाई देती है और हमेशा बीपी हाई रहता है। बोलो। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 30/4/2016 को। तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। चले क्या? ओके। देखिए भैया, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है थायरोस्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोलेक्टिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी है वेसोप्रिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 27/4/2016 को पूछा गया है। जब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 33 करवाया था तो मैंने आपसे पूछा था कि भैया जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, उन सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जो हार्मोन है वो आप याद कर लीजिए, ऐसा मैंने आपसे कहा था। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 33, तो भैया इससे संबंधित और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसा मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन नंबर 33 में। तो देखिए, यही क्वेश्चन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, और यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है भैया। यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, हार्मोनों से ही है। अगर आपको 9 अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले सभी हार्मोनों के नाम पता है तो इस क्वेश्चन का आप आसानी से आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि, जो पीयूष ग्रंथि है, उससे निकलने वाला नहीं है या उसे स्रावित नहीं किया जाता, या पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं किया जाता। ये आपके ऑप्शंस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 33 में जब मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन आपको करवाए थे, तो भैया उन हार्मोन में, वीडियो को बैक करके देख लीजिए, अगर आपने लिखा है तो उसमें देख लीजिए, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन मैंने नाम नहीं लिखवाया था, बल्कि थायरोस्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH हार्मोन लिखवाया था, प्रोलेक्टिन हार्मोन PH हार्मोन लिखवाया था, वेसोप्रिन या वेसोप्रेसिन हार्मोन मैंने आपको लिखवाया था, लेकिन सोमेटोस्टेटिन हार्मोन नहीं लिखवाया था। तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो जो आपका पेंक्रियाज है, जो आपका पेंक्रियाज है, जो आपका अग्नाशय है, इस अग्नाशय में कुछ कोशिकाओं के समूह होते हैं, जैसे कि एल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। एल्फा, बीटा और जो डेल्टा सेल है ये हार्मोन बनाती है, और जो एफ सेल होती है ये जूस का निर्माण करती है। अब कौन कौन से हार्मोन बनाती है एल्फा सेल? तो एल्फा सेल बनाती है भैया ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा सेल बनाती है इंसुलिन हार्मोन, जहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और डेल्टा सेल बनाती है भैया सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। और जो एफ सेल है ये बनाती है पेंक्रियाटिक जूस। मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका भैया, अग्नाशय रस बनाती है, और इस अग्नाशय रस में एंजाइम उपस्थित होते हैं। कौन कौन से?
पहला होता है एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में होता है, दूसरा होता है ट्रिप्सिन जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, और तीसरा होता है लाइपेज जो वसा के पाचन में सहायक होता है। और इन कोशिकाओं के समूह को ही लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहा जाता है। लैंगरहैंस ने इस पेंक्रियाज की खोज की थी, इसी वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है भैया ये लैंगरहैंस की दीपिकाएं। ठीक है, एक चीज को और याद रखना, जो ग्रोथ हार्मोन है, इस ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी होता है। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी होता है। तो कंफ्यूज मत होना भैया सोमेटोस्टेटिन हार्मोन में और सोमेटोट्रोपिन हार्मोन में। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम होता है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन ये निकलता है पेंक्रियाज से। पेंक्रियाज की कौन से कोशिका से? तो डेल्टा सेल से। बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और इंसुलिन हार्मोन से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने आपको करवाया भी है। क्वेश्चन नंबर, अब तक हम ये 35 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, इससे पहले लगभग मैंने आपको इस इंसुलिन हार्मोन से और मधुमेह रोग से 10 से 12 क्वेश्चन करवा चुका, तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर 35 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 36। बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 गुर्दा, ऑप्शन नंबर बी है पित्ताशय, ऑप्शन नंबर सी है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी है यकृत। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 17/9/2018 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय। कैसे? देखिए पेंक्रियाज, इस पेंक्रियाज को ही अग्नाशय कहा जाता है, और यह आपकी एब्डोमिनल कैविटी में उपस्थित होता है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है, इसकी खोज लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसमें कुछ कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, जैसे कि अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एक एप सेल। अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, बताया है। बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। ये मैंने आपको अभी बताया। एप सेल से पेंक्रियाटिक जूस का निर्माण होता है, यानी कि अग्नाशय रस का निर्माण होता है। इस अग्नाशय रस में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। इस अग्नाशय रस में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपके रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? याद रखना, ये जो इंसुलिन हार्मोन है जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से निकलता है या स्रावित होता है, ये इंसुलिन हार्मोन आपके रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है भैया, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखिए कैसे, आपके ब्लड में जो शर्करा होती है वो ग्लूकोज के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? ग्लूकोज के रूप में होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड शुगर कौन सी है, तो ग्लूकोज है, ये बता देना। तो जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जब आपके ब्लड में इस शर्करा का, इस शुगर का स्तर ज़्यादा हो जाता है, तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और ये किससे निकलता है? तो इस पेंक्रियाज की बीटा सेल से निकलता है, और इस अधिक मात्रा में जो ग्लूकोज है इसे ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। ये ग्लाइकोजन जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ है, मैं आपको बार बार बता चुका। ये हमारे लीवर के पास जाकर के स्टोर होता है। जब हमारे ब्लड में इस ग्लूकोज, इस शर्करा, इस शुगर की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि जिस दिन हमने खाना नहीं खाया तो उस दिन आपके ब्लड में क्या ग्लूकोज की मात्रा रहेगी? क्या सेम? नहीं रहेगी। क्या होगा? ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। तो फिर अल्फा सेल से एक हार्मोन निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन, जो लीवर के पास ये जो स्टोर ग्लाइकोजन है, इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। कौन? ये ग्लूकागोन हार्मोन।
तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त में शर्करा के स्तर में जो वृद्धि होती है इसका पता किसकी कोशिकाएं करती है? तो आप सभी को पता है अग्नाशय की कोशिकाएं करती है। अरे भैया अग्नाशय की तो कोशिका है, एल्फा सेल, बीटा सेल, और यही आपके रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित कर रही है। तो कमी हो या ज्यादा हो, स्तर चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, इस अग्नाशय की ये जो कोशिकाएं हैं यही उन्हें कंट्रोल कर रही है, यही उन्हें नियंत्रित कर रही है। इसका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 17/9/2018 को। तो बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो आज हम यहीं तक रखते हैं भैया, छोटी सी क्लास है आधे घंटे की, देख लेना। मैं तो कुछ नहीं जानता, इस क्लास से आपको ये सीख लेनी चाहिए कि भैया जितनी भी 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उन सभी 9 की 9 अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो जो हार्मोन निकलते हैं वो सभी हार्मोन आपको याद होना जरूरी है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके लिए पर्सनल क्लास लूं जिसमें मैं आपको 9 की 9 अंतःस्रावी ग्रंथियों से सभी निकलने वाले हार्मोन एक साथ लिखवा दूं, तो भैया कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर 5 भी स्टूडेंट के अगर कमेंट आ जाएंगे तो भैया मैं यहाँ पर अलग से क्लास ले लूँगा। जितने भी 9 अंतःस्रावी ग्रंथि है उन सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले सभी हार्मोन, एक एक हार्मोन के बारे में आपको अलग से बता दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हमने क्वेश्चन कम ही किए हैं, 4 ही क्वेश्चन किए हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन में हमने बहुत कुछ नया सीखा है। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। फिर भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना भैया। बाय बाय।